नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों परमाणु हथियारों को लेकर सिप्री की एक बड़ी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में भारत के परमाणु हथियारों का जिक्र किया गया है और भारत को एक शक्तिशाली देशों की लिस्ट में शामिल किया गया है। यही नहीं, भारत को अपनी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता पर भी पूरा भरोसा है, जिसे कि इस साल परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत के चालू होने के साथ ही अग्नि-V मिसाइल यानी कि अग्नि-5 मिसाइल और राफेल लड़ाकू का जत्था मिल रहा है। हालांकि परमाणु मिसाइलों के मामले में भारत चीन और पाकिस्तान से संख्या के बल पर पीछे है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत को इस बारे में कोई टेंशन नहीं है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में चीन के पास अब 350 और पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार है। इसका जिक्र मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, जिसमें यह कहा गया है कि भारत के पास केवल 156 है। लेकिन आपको बता दें कि भारत के पास मौजूदा 156 की जो संख्या है वो केवल ऑफिशियली है। भारत के पास हो सकता है कि इससे ज्यादा परमाणु हथियार हों। जहां एक तरफ रूस के पास 6225 परमाणु हथियार है, तो वहीं अमेरिका के पास 5525। इसके अलावा फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 40 से 50 परमाणु बम है। बेशक ये आंकड़े सटीक नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर कोई भी देश अपने परमाणु हथियारों के प्रोग्राम्स को गुप्त रखते हैं। भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सैन्य टकराव बंद है, जो कि पिछले साल मई में शुरू हो गया था। और पाकिस्तान के साथ आपको मालूम है कि संघर्ष विराम जो प्रोसेस है वो चल रहा है। एक रिपोर्ट में भारतीय अधिकारियों ने कहा कि परमाणु हथियार प्रतिरोध के लिए होते हैं, युद्ध लड़ने के लिए नहीं। बेशक पाकिस्तान, चीन और उत्तर कोरिया को परमाणु और मिसाइल प्रसार के लिए एक गठजोड़ बनाने का फायदा मिला हो, लेकिन भारत अपने स्वदेशी विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध के विकास और आधुनिकीकरण के साथ अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्राई सर्विस स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड अब 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी की अग्नि-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल कर रही है, जो कि पूरे एशिया और चीन के साथ साथ यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों को कवर करती है। इसी तरह सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जागुआर और नए राफेल जेट शामिल होने से भारत के परमाणु ग्रेविटी बमों की डिलीवरी के लिए मौजूदा एयर वेक्टर को इसने बढ़ा दिया है। लेकिन न्यूक्लियर ट्रायड का तीसरा चरण अभी भी विश्वसनीय होने से बहुत दूर है। भारत के पास वर्तमान में आईएनएस अरिहंत में केवल एक SSBN है, जिसमें कि 750 किलोमीटर रेंज की K-15 परमाणु मिसाइल है। हालांकि पाकिस्तान ने डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों पर 450 किलोमीटर की दूरी वाली बाबर 3 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। लेकिन यहाँ पर भारत किसी भी तरीके से दबाव में नहीं है, क्योंकि भारत को अपने परमाणु मिसाइलों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि स्वदेशी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है। और पाकिस्तान हो या चीन, हम तो ये नहीं कहते कि परमाणु हमला किया जाए या परमाणु अटैक किया जाए, लेकिन यहाँ पर भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि भारत उन गिने चुने देशों में है जो कि जमीन, आसमान और पानी के नीचे से भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसीलिए भारत बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन रखता है परमाणु हथियारों के क्षेत्र में। और जहां तक चीन का सवाल है, तो भारत की अग्नि-5 मिसाइल में पूरा चीन कवर हो जाता है। चाइना को भारत की अग्नि-5 मिसाइल से काफी टेंशन है, इसीलिए वो इसको काउंटर करने के लिए एंटी डिफेंस मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, क्योंकि भारत की अग्नि-5 मिसाइल बेहद ताकतवर है, जो कि 5000 से 8000 किलोमीटर तक, हालांकि 5000 किलोमीटर कहा जाता है, रेंज उससे अधिक हो सकती है, इतनी दूरी तक ये कवर कर सकती है। ये भारत की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों में से एक है। अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल कई तरीके के पेलोड्स अपने साथ ले जाने में सक्षम है, जिसे कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल 1.5 टन तक का परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसकी गति ध्वनि की गति से 24 गुना ज्यादा है। अग्नि-5 मिसाइल का इस्तेमाल बेहद आसान है। इसे देश के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है, जबकि किसी भी प्लेटफॉर्म से युद्ध के दौरान इसे लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि-5 को लॉन्च करने के लिए कैनिस्टर तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी वजह से इस मिसाइल को कहीं पर भी बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसका आखिरी बार परीक्षण 18 जनवरी 2018 को किया गया था और ये परीक्षण सफल रहा। चीन भारत की इस मिसाइल के डर से अपने एंटी डिफेंस मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। वहीं कुछ समय पहले ये बात भी आई थी कि क्या भारत अग्नि-6 मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। अग्नि-6 भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में किसी को मालूम नहीं है। विशेषज्ञ इसे अफवाह करार देते हैं, मगर इस मिसाइल को यानी कि अग्नि-6 को काफी खतरनाक माना जा रहा है। हालांकि अग्नि-6 की रेंज पर DRDO ने कोई जानकारी साझा नहीं की है। अग्नि-6 एक साथ कई परमाणु हथियारों को अपने साथ ले जाने में सक्षम होगी। इस मिसाइल को बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया गया है। पिछले साल ये खबर भी आई थी कि ये मिसाइल का डिजाइन तैयार हो चुका है और इसके कुछ जरूरी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। अग्नि-6 के प्रोजेक्ट को अभी सरकार ने मंजूरी नहीं दी है,
लेकिन इसके डिजाइन पर काम पहले ही शुरू कर दिया गया था। ये एक 4 स्टेज वाली मिसाइल होने वाली है। अग्नि 5 की तुलना में ये मिसाइल ज्यादा लंबी है और पहले साल 2017 में इसका टेस्ट होने वाला था। उस दौरान डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट ने बताया था कि अग्नि 6 नई पीढ़ी की मिसाइल होने वाली है और ये बहुत ही पतली होगी और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसकी वजह से इसे तुरंत कहीं भी तैनात किया जा सकेगा। इस मिसाइल को पनडुब्बी से लेकर लैंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकेगा। तो ये कहा जा सकता है कि अग्नि 6 भी बनकर तैयार है, लेकिन ऑफिशियली इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भारत कभी नहीं चाहेगा कि वो एक निश्चित सीमा तक सिमट कर रह जाए, यानी कि एक निश्चित रेंज तक सिमट कर रह जाए। उसको एक्सटेंशन करना है। अगर भारत को आगे अपने आप को शो करना है वर्ल्ड पावर के रूप में, तो भारत के पास इस तरीके की बड़ी रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का होना जरूरी है। तो इसी वजह से चीन को भी डर है कि भारत के पास लंबी दूरी की परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें हैं। यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात तो नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान कहीं पर स्टैंड नहीं करता है, उसके परमाणु हथियारों पर वो दम नहीं है और कई सारी प्रॉब्लम्स उनके हथियारों पर आती है। इसीलिए वो चीन की मदद ले रहा है अपने परमाणु बमों को विकसित करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत काफी मजबूत स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर आ चुका है परमाणु हथियारों के क्षेत्र में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।